हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स, जहाँ पे कंफ्यूजन होती है क्लियर और टेंशन होती है डिसअपेयर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एक मिनट, देखो अब बहुत क्रूशियल टाइम है कि अब रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। मतलब अभी मैंने देखा COET का जो वेबसाइट है वो 28 को अपडेट हुआ था, ठीक है। मतलब कल ही उनकी वेबसाइट अपडेट हुई है। तो मतलब उसका ये है कि उन पे मतलब वेबसाइट पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो जितने भी मीडिया हैं और टीवी पे या फिर जो न्यूज़ हैं सब यही बता रहे हैं कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि रिजल्ट 30 को आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जिस हिसाब से PG का रिजल्ट आया था, मतलब जब फाइनल आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की के 10 से 12 घंटे बाद रिजल्ट आ गया था। तो आप ये जान लो कि अगर कल की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर कल आता है आपका आंसर की, ठीक है, फाइनल आंसर की, तो उसमें उसके आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर सुबह आ रहा है, ठीक है, तो शाम में या रात तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक रिजल्ट की इमेज दिखाती हूँ कि इस बार अगर आपका रिजल्ट आएगा तो वो कैसा है। ये रिजल्ट जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखा, वहां पे लिखा था परसेंटाइल और नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट ईयर कुछ ऐसा सीन नहीं था कि परसेंटाइल नॉर्मलाइज स्कोर, इस बार है। पर क्या हमें आइडिया है एग्जैक्टली ये क्या है और क्या मैटर करेगा क्या नहीं, किसके मार्क्स से हमें कॉलेज मिलने वाला है या एडमिशन होने वाला है यूनिवर्सिटीज में? नहीं, मैं चीजें भी क्लियर कर देती हूँ कि एग्जैक्टली परसेंटाइल क्या होता है और नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं। देखो, पहले तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमारा लैंग्वेज का टेस्ट, लैंग्वेज का हमारा एग्जाम हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज का एग्जाम हमारा 25 शिफ्ट्स में हुआ है। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको क्लियर रखना है कि मैं कुछ एकदम कंफर्म डेटा आपको नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मान लो कि आप देने गए अपनी लैंग्वेज का एग्जाम, ठीक है, आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, आपके साथ साथ वो लैंग्वेज का एग्जाम टोटल 25 शिफ्ट्स में हुआ, ठीक है। मतलब शिफ्ट का मतलब कि 25 बार इंग्लिश का पेपर हुआ है, ठीक है। 25 बार 25 क्वेश्चन पेपर अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। और उतनी बार में पूरे टोटल बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक। अब देखो परसेंटाइल क्या होता है। मान लो आपका सेंटर आया, ठीक है, मान लो आपको XYZ किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में सेंटर आया कि आप जा रहे हो, ठीक है, आप अपना एग्जाम देते हो। उस एग्जाम में जहाँ पे आप एक जगह दे रहे हो एग्जाम, परसेंटाइल का ये मतलब होता है कि जहाँ पे आप एग्जाम देने गए थे उस सेंटर में आपके साथ जितने बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया, मान लो आपके साथ 100 बच्चे ने एग्जाम दिया, ठीक है, और 100 बच्चों में अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है 60, ठीक है, 60% परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 60 अगर 100 में से 60 बच्चे आपके बराबर या आपसे नीचे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप 60 बच्चों से ऊपर हो, आपसे सिर्फ 40% बच्चे, मतलब 40 बच्चे ऊपर हैं, ठीक है। आप अपना एक बेसिकली यही होता है कि एक क्लास में, ठीक है, आप जितने लोगों के साथ दे रहे हो एग्जाम, उनमें से आपका क्या पोजीशन है। ओवरऑल नहीं कि ओवरऑल जितने बच्चे दिए हैं उसमें से नहीं, आप जहाँ पे दिए हो जितने बच्चे वहां पे थे उनमें आपका क्या पोजीशन है, ये मतलब होता है। और इससे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स नहीं दे रही है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर पे। नॉर्मलाइज स्कोर मैटर करता है। नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या है बता दे रही हूँ। नॉर्मलाइज स्कोर ये होता है कि आप जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, ठीक है, मतलब ये सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, जैसे कि हमने बात किया कि 25 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना। अब जानते हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइज स्कोर बेसिकली ये होता है कि आप पहले निकालते हो अपना रॉ स्कोर, ठीक है, आप एग्जाम दिया, आप अपने सेंटर पे गए, आपने एग्जाम दिया, आपका जो रॉ स्कोर आ रहा है फाइनल आंसर की में, ठीक है, वो आ रहा है मान लो 130, ठीक है। 250 में से आपका 130 आ रहा है इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। मान लो आपका अगर इतना मार्क्स आया, तो अब नॉर्मलाइजेशन के बेस पे नॉर्मलाइज स्कोर कैसे बनता है। बेसिकली एक प्रोसेस होता है, मतलब जो NTA करता है जिसके हिसाब से मार्क्स मिलता है, वो प्रोसेस ये होता है कि अगर 25 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो अलग अलग पेपर बना हुआ है, ठीक है। वो जो पेपर अलग अलग बना है ना, आपका जो 130 मार्क्स आया है, वो 130 मार्क्स को आपका वो अलग अलग शिफ्ट में रखेगी उस हिसाब से, ठीक है। कि अगर आपका शिफ्ट मान लो तीसरा था,
ठीक है, कि आपने इस तारीख को इतने शिफ्ट में दिया है, मान लो वो थर्ड शिफ्ट था, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब वो उसके साथ साथ और भी सारे शिफ्ट में आपका एक नॉर्मल रॉ निकालेगी मार्क्स कि आपका एक में 130, एक में 140, एक में 150, एक में 120, एक में 90, ठीक है। वो ढेर सारे आपके हर एक शिफ्ट में आपके असली रॉ स्कोर के साथ साथ हर एक शिफ्ट में आपका मार्क्स निकालती है। देखो, तो जब ये अलग अलग मार्क्स आए हैं ना आपके ढेर सारे अलग अलग, वो 25 मार्क्स आपका निकालेगा, 130, 120 ऐसे अलग अलग। उसके बाद एनटीए सबका एवरेज निकालेगा। एवरेज निकालना पता है, जितना मार्क्स था सबको ऐड करेगा डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 शिफ्ट हमने लेके चला था, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो आपका एक मार्क्स आएगा ना, वो आपका बेसिकली बनता है नॉर्मलाइज स्कोर। ये मार्क्स जब निकलेगा, ये आपका ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे यूनिवर्सिटी मिलेगी, कहाँ पे एडमिशन होगा, कहाँ पे नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे। वैसे इन रियलिटी देखा जाए ना तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत इन रियलिटी होता है नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में था तो फिर बहुत आपका बढ़ गया या बहुत घट गया, बहुत ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। पर देखो, इस बार हो भी सकता है, क्योंकि एनटीए इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल क्या था और नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। परसेंटाइल का मतलब कुछ भी नहीं है खास, वो उसका कोई मैटर है ही नहीं। उसका मैटर ये है कि भाई जैसे एक क्लास में रहते हो ना, पूरा क्लास 12th का पेपर हो रहा है, सीबीएसई करा रहा है या आईसीएसई करा रहा है, तो अपने क्लास में एक होता है ना टॉपर कि भाई मेरा 96% है, पर उसका बस क्लास में है ना भाई, ठीक है। तो बस उतना ही है परसेंटाइल, ठीक है। और नॉर्मलाइज स्कोर आपका ओवरऑल जितना आ रहा है वो, ठीक है, सभी समूहों में लेके। वैसा नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं होता है आपके क्लास 12th में या 10th में, पर यहाँ पे होगा। और ये डिपेंड करेगा, इस मतलब ये ही बताएगा कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और अभी तक का जहाँ तक है, कल का बहुत ज़्यादा चांसेस है आ जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं कि करो, बहुत ज़्यादा लेट भी कर दिया है, तो हो सकता है एक आध दिन और लेट हो। और पर मैं बता दूँ, 3 जुलाई के ज़्यादा आगे तो नहीं जाएगा, 3 जुलाई तो क्रॉस नहीं करेगा, मतलब जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ या फिर जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकाले हैं, तो 3 जुलाई के तो आगे नहीं जाएगा। 3 जुलाई या 3 जुलाई के पहले पहले आ जाएगा, वो भी कल के तो बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब अतः कल तो आके रहेगा। अगर नहीं आता है तो 3 जुलाई के पहले पहले आ जाएगा। एकदम मैं कंफर्मेशन नहीं बता रही हूँ कि एकदम कंफर्म है, पर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था जो भी था, और बस एक्सपेक्ट ये करते हैं कि भले ही एक दिन लेट दे दो एनटीए, पर गलत मत देना, किसी के साथ इनजस्टिस मत करना, बच्चों को उदास मत करना, सबको अच्छे से रहने देना, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि आपको चीज़ें क्लियर रहे, क्योंकि अगर आएगा तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।